इस ऐसी आपको डाबड़ा कांड भी सुना होगा, कई कांड हुए थे बलदेव राम जी को मारने के प्रयास के। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने शिक्षा का जन जागरण किया, सर छोटू राम जी को बलदेव राम मिर्जा लेके आए थे 1943 में जोधपुर। इसलिए सर छोटू राम, वहाँ जागीरदारी का मामला नहीं था जहाँ सर छोटू राम रहते थे, और सर छोटू राम खेती करने वाली और मजदूर दोनों कौमों के हिमायती थे। खेती और मजदूरी करने वाले जो लोग थे उन दोनों के हिमायती थे, और उन दोनों की सबसे बड़ी समस्या वो बताते थे मंडी और फंडी। मंडी जो दुकानदार था गलत तोलता था, वाट तोलने के मापदंड अलग अलग थे, लेने के और दूसरे दो। जैसे खरीदते थे तो अलग बाट माप के पत्थर ला के रख दिए जाते थे, बेचने के अलग होते थे दुकानों पर। तरह तरह से ठगा जाता था किसानों को। तो सर छोटू राम कहते थे मंडी से सावचेत हो जाओ। और एक फंडी, फंडी उसको कहते जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते थे समाज में। पंडित पुजारी मुल्ले मौलवी, फंडी दो प्रकार के थे सर छोटू राम की नज़र में। पंडे पुजारी भी थे और मुल्ले मौलवी भी थे, क्योंकि सर छोटू राम के साथ में पूरे पाकिस्तान के मुसलमान थे उस समय। जिन्ना को भी नहीं मानते थे तो सर छोटू राम को मानते थे। हाँ, जोधपुर में समझाते थे। तो इसलिए बलदेव राम जी सर छोटू राम को यहाँ लेके आए जोधपुर में और एक मीटिंग की। मुझे जो बुजुर्गों ने जो बातें बताई वो थोड़ी सी बताते, शेयर कर लेता हूँ मामूली। कि कहते हैं कि उस मीटिंग में यहाँ से पता लगता कि फला गांव से कोई आदमी गया है। पैदल जाते थे सभी, जो भी गए थे और वहाँ से आए थे, वहाँ उन्होंने जब देखा कि जोधपुर दरबार और बलदेव राम मिर्जा और सर छोटू राम तीनों की कुर्सियां लगी हुई थी, बराबर बराबर की कुर्सियों पर वो लोग बैठे थे। तो बराबर की कुर्सियों पर जब दरबार के बराबर गांव के किसान को, जाट को बैठा देखा, तो लोग कहते हैं कि हमारे यूं अंदर बात समा नहीं रही थी, क्योंकि गांव के जागीरदार के आदमी से इतना डरते थे कि उसके पैरों में देखते थे, सामने नहीं देख पाते थे। दरबार के बराबर बैठ गए तो उनको भराया था, आंखें भराई थी, आंखों में आंसू आ गए, और वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। और जब यहाँ आकर के लोगों ने उनके घर जाके पूछा कि आप जोधपुर जाके आए हो, क्या देखा, क्या हुई मत। दरबार के बराबर बैठे थे बलदेव राम जी और सर छोटू राम, दरबार बाप जी के बराबर कुर्सियों पर। अब लोगों को विश्वास नहीं होता जैसी बात कर रहे थे वो। और कहते हैं कि इतना यहाँ ये भी कहते थे कि मान को इतो भेड़ हुई, इतने आदमी इकट्ठे हुए कि पानी पीने को नहीं मिला वहाँ जोधपुर में, जहाँ वो मीटिंग थी सर छोटू राम और बलदेव राम मिर्जा की। और दरबार भी चाहते थे कि किसानों को जागृत किया जाए इन जागीरदारों के खिलाफ, क्योंकि जागीरदार दरबार से अलग बगावत कर रहे थे उस जमाने में। तो दरबार का और जो ये सर छोटू राम का और बलदेव राम का गठजोड़ कुछ इस प्रकार था। तो और तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी, हाँ ठीक है, सत्य प्रतीत होती है, जैसा मैंने सुना है वैसी कर रहा हूँ मैं। तो कितनी सत्य है, सुनता रहता था, पूछता रहता था, बात होती रहती थी। बताते थे कि सबसे ज़्यादा दुखी, मेरे जो बुजुर्ग बताते थे कि ये खेती करने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे यहाँ पर, क्योंकि किसान के अलावा जो एवड़ चराते थे उनकी भी ज़्यादा ठाकुर की जोर नहीं था। जागीरदार का जुल्म सबसे ज़्यादा खेती करने वालों पर था। इसीलिए बलदेव राम मिर्जा ने जागीरदारों के खिलाफ इतना संघर्ष किया था। और कहते हैं कि सारी जातियां सूखी थी जाके खेती करने वालों के बजाय। सबसे ज़्यादा शोषण इनका होता था कि इनके साथ छुआछूत नहीं थी, इसलिए शोषण ज़्यादा होता था। बाकी लोगों को इतना शोषण भी नहीं हो पाता था। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हैं वो लोग, और धन्य हैं। एक बार मैं उनको वापस याद करता हूँ, लॉर्ड मेकाले, सर छोटू राम, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव राम मिर्जा, कुंभाराम जी आर्य। बलदेव राम जी के जाने के बाद हमें जो ज़मीन दिलवाने की बड़ी पैरवी की वो सर
कुंभाराम जी आर्य ने की। राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट लागू करवाया वो सबसे ज़्यादा भूमिका कुंभाराम जी आर्य की है, क्योंकि बलदेव राम जी उस समय हमारे बीच में नहीं रहे थे। और भी कई बातें हैं, आप आश्चर्यजनक अचंभा करोगे। मैं और भी इस विषय पर कभी बातें करूंगा, शायद टाइम काफ़ी हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1 मिनट में। ठीक है मित्रों, पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने शांति से और बड़े इत्मीनान से सुना। आशा है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, राम राम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें।